दोस्तों, अगर आज भारत के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं होता तो क्या भारत की सुरक्षा वैसे ही होती जैसी आज है? क्या चीन और पाकिस्तान भारत के साथ उसी तरह व्यवहार करते जैसे आज है? क्या भारत दुनिया की बड़े शक्तियों के बीच उतनी मजबूती से खड़ा हो पाता जैसे आज है? और फिर अगर भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स विकसित नहीं किए होते तो देश की सुरक्षा, विदेश नीति और वैश्विक स्थिति पर क्या असर पड़ता, आइए समझते हैं। दोस्तों, भारत का परमाणु कार्यक्रम आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से शुरू हो गया था। 1950 के दशक में भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी को विकास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांति और विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन समय के साथ भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां बढ़ने लगी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस घटना ने भारत की सुरक्षा सोच को काफी प्रभावित किया। दोस्तों, आज भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी शक्तियां हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। यही क्षमता एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाती है। अगर भारत न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो चीन के पास भारत के ऊपर एक बड़ा रणनीतिक फायदा होता। 1962 में जैसे हालात बने, चीन को ये विश्वास हो सकता था कि भारत के पास जवाब देने की क्षमता सीमित है। हालांकि परमाणु हथियार किसी भी सीमा विवाद को पूरी तरह खत्म नहीं करते हैं, लेकिन वे बड़े युद्ध के खतरे को कम करने की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। 1947, 1965, 1971 दोनों देशों के बीच बड़े संघर्ष हुए। 1971 के युद्ध में भारत ने बड़े सैन्य जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने भी अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाया। 1998 में भारत ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट की। अगर भारत न्यूक्लियर पावर नहीं होता और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती तो भारत की सुरक्षा स्थिति काफी अलग और चुनौतीपूर्ण हो सकती थी। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ये नहीं देश हर समस्या को युद्ध से हल कर सकता है। असल में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है डिटरेंस, यानी दुश्मनों को हमला करने से रोकना। जब दो देशों के पास विनाशकारी क्षमता होती है तो दोनों पक्ष बड़े युद्ध के परिणाम को समझते हैं। इसी कारण कई विशेषज्ञों का मानना यह है न्यूक्लियर डिटरेंस बड़े युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है। दोस्तों, क्या न्यूक्लियर वेपन्स भारत के लिए जरूरी थे? ये एक जटिल विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च होने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में लगाया जा सकता था। वहीं दूसरी ओर कुछ समर्थकों का कहना यह है कि भारत जैसे बड़े और सुरक्षा चुनौतियों वाले देश के लिए स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। भारत ने हमेशा अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को डिफेंसिव बनाया है। भारत की नीति है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। अगर भारत न्यूक्लियर वेपन्स विकसित नहीं करता, चीन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बढ़ सकता था। पाकिस्तान के साथ शक्ति संतुलन अलग हो सकता था। भारत की डिफेंस प्लानिंग ज्यादा कठिन होती। ग्लोबल नेगोशिएशन में भारत की भूमिका प्रभावित हो सकती थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।